सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि गहलोत साहब एक बात बहुत बोलते रहते हैं कि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। तो जो खलक की आवाज़ है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। दरअसल में ये 4 होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो खलक की आवाज़ आती रहती है कि इसमें गहलोत साहब हैं, वैभव गहलोत साहब हैं, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। और आपको पता है फेयरमाउंट में काफ़ी दिनों तक एमएलएज रुके थे जब सरकार पे संकट आया था। और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहाँ भी एमएलएज रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं, और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफल में रुकते हैं। रेफल, हाँ रेफल। तो मैं सबसे पहले रेफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है, और ये उदय सागर झील में है। थोड़ा देखो, मैं समय ज़्यादा लूँगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया है। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रेफल बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज़ है उदयपुर की। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2008 में वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टेयर भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टेयर की। इसी 2 हेक्टेयर भूमि को कृषि से होटल, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया, और इस शर्त के साथ कि 6 हेक्टेयर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम में ली जाएगी। होटल व्यवसायी द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टेयर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टेयर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को झील के पेटे से बाहर ले लिया, झील को अलग कर दिया, और ये कारस्तानी की है। जब इसकी शिकायत हुई तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी उक्त होटल के निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, किंतु उस होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उदय सागर झील में सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो उसने सड़क का निर्माण कर दिया। शिकायत हुई तो तहसीलदार ने सड़क हटाने का निर्देश दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी गई 2016 में, और उसके बावजूद भी
वो सड़क बना दी गई और झील का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। 2 फरवरी 2017 को राजस्थान सरकार ने पीएचईडी के चीफ इंजीनियर ने होटल के लिए सभी अनुमोदित नक्शों को गलत पाया, एक जांच कराई, गलत पाया। इस पर सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में गहलोत सरकार जब पुनः सत्ता में लौटी आई, अब आने के बाद वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को यूडीएच विभाग ने 2019-20 में गैर कानूनी रूप से 40 कमरे और बनाने की परमिशन दे दी। यह माननीय शांति धारीवाल जी ने परमिशन दे दी नियमों के विरुद्ध। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सब जुडिस मैटर होने के बाद भी यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल ने होटल निर्माण की स्वीकृति देकर कानून का खुल्ला उल्लंघन किया है और गहलोत परिवार को उपकृत किया है। गहलोत जो मैं आगे बताऊंगा, गहलोत की सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी इस होटल से कारोबार चल रहा है। होटल 1, होटल 2 ताज अरावली, ये बॉम्बे के राजीव आनंद और वैभव गहलोत के साझे में बताई जा रही है। ये खलक की आवाज है। और इसमें इस होटल ताज अरावली में उदयपुर की अमर जोग नदी, जो उदयपुर के पीने के पानी के लिए झील पिछोला में जाके इसका पानी मिलता है, जिससे देवास परियोजना बनी है उदयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इस नदी में एक सड़क बना दी गई, सौंदर्यीकरण कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से सड़क बनाने, नदी को भरने और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए। अब जब सोनिया गांधी वहां पर आई थी, राहुल गांधी, प्रियंका आए थे, 3 दिन का शिविर चला था। अब इसमें कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम हुए। इस होटल में कांग्रेस पार्टी का 13 मई 2022 से 15 मई 2022 तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला। उसके बाद इसी होटल में 2022 के राज्यसभा के चुनाव में समस्त विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। वह 5 जनवरी 2023 को उदयपुर संभाग के सभी कांग्रेसी नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की मीटिंग भी यहां पर हुई। होटल में से पिछोला झील में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो एक अलग बात है। प्राकृतिक नदी पर अतिक्रमण का रास्ता निर्मित कर तथा भराव डालकर नदी के पेटों को पाट दिया। ये जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार यूआईटी द्वारा वन भूमि व चरागाह भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को आवंटित कर दिया। इस होटल को यूआईटी द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को दे दिया। 2023 में 4 हेक्टेयर भूमि और दे दी। 2022-21 में मैं गया था वहाँ आंदोलन करने, तो जब चिंतन सवर कांग्रेस का लगा था तब मैंने कहा कि ये अवैध है, निर्माण फॉरेस्ट में है, चरागाह में है, कोर्ट के आदेश के विपरीत है। तो मेरे को उदयपुर से जिला बदर कर दिया था। सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने किया जिला बदर, पत्रिका में, भास्कर में, इंग्लिश के पेपर में जिला बदर कर दिया। जब मैं इसका विरोध करने गया कि आदिवासी की ज़मीन, सिंचाई विभाग की ज़मीन और बहाव को रोक के होटल बनाई गई है, तो मेरे को वहाँ से जिला बदर कर दिया, गिरफ्तार करके। और ये दूसरा, ये राजस्थान की या देश की हो सकता है पहली एक ऐसी होटल है जिसको सिंचाई विभाग नियमों के विपरीत
सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर दे दी। सरकारी विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी भूमि पर कब्जा करके गाड़ियों की पार्किंग बना दी, होटल अवैध रूप से बिना किसी नक्शे के निर्माण कर दी। ये उस होटल का मामला है। और एक होटल है माउंट आबू में। माउंट आबू में नीमड़ी पैलेस होटल निर्माणाधीन है, जाके देखना, बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 मंजिल हवेली थी, 2 मंजिल हवेली थी, जिसे खरीदा, जिसमें 40 कमरे थे। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको सेंसिटिव जोन होने के कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाखड़ इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खलक की आवाज ये है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है। और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल इस परिवार की है। चौथी होटल जयपुर में फेयरमाउंट, तो आपने बहुत देखी होगी, वहाँ एमएलए बहुत रुके थे, आप पत्रकार वार्ता के लिए भी गए थे। उसके पास एक ली मेरिडियन है, रतनकांत शर्मा के पिता श्री मयंक शर्मा के नाम से है। इसमें भी वैभव गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी हिमांशी की सनलाइट कार रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस होटल में के कार्य में लिप्त है, काले कारोबार में। अब फेयरमाउंट पे आता हूं, जिसकी एफआईआर हमने अभी दर्ज कराई है। ये थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं थोड़ा लंबा काफी है, तो इसको जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा। श्री वैभव गहलोत और श्री हिमांशी गहलोत, जो श्री वैभव की पत्नी है, के द्वारा 5 सितारा होटलों में बेनामी व्यवसाय किया जा रहा है, उसके प्रमाण हैं हमारे पास। और ऐसे व्यवसायों से अर्जित की गई धनराशि को विभिन्न माध्यमों से एकत्र किया जाकर प्राप्त शुदा राशि को आगे श्री वैभव गहलोत और श्रीमती हिमांशी गहलोत एक डमी कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास है। श्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के समय में उक्त कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो फेयरमाउंट होटल है, को निर्माण की स्वीकृति जेडीए द्वारा दिनांक 21/8/2009 को जरिए पंजीकृत लीज डीड एवं स्वीकृत नक्शा के द्वारा दिया गया एवं रीको द्वारा फेयरमाउंट होटल का निर्माण 6 नवंबर 2009 को स्वीकृत किया गया। ये मैंने दोनों तारीख इसलिए बताई कि गहलोत साहब के राज में इसका पट्टा मिला और इसका निर्माण चालू हुआ। अब एक है होटल फेयरमाउंट जयपुर की एक कंपनी ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। श्री गहलोत ने एक सेल और फर्जी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर 76 करोड़ 75 लाख रुपए मॉरिशस से बेनामी रूप से निवेश किया है, जिसके कागज हमारे पास है। यह कि प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग लिमिटेड एक फर्जी और सेल कंपनी है, जो कि मूल कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका पूर्ण नाम मिनर्वा फिड्यूसरी लिमिटेड था, मॉरिशस के पते पर पंजीकृत है। मॉरिशस का पता हमारे पास है, कागज, जिससे स्पष्ट है कि ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि फेयरमाउंट में 50% की हिस्सेदारी रतनकांत शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती जूही शर्मा की है।
व अन्य बेनामी 25% हिस्सेदारी श्री गहलोत की शिवनार होल्डिंग लिमिटेड फर्जी एवं सेल मॉरिशस की कंपनी के नाम है, जिसके कागज हमारे पास है, जो कल हम ईडी को देंगे। मॉरिशस की सेल एवं डमी कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड मूल रूप से जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा बनाई गई है। प्रथम रूप से शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड के पते पर ही पंजीकृत है, जिसका पता है स्वीट 2004 लेवल 2 अलेक्जेंडर हाउस एबेन मॉरिशस। ये कि जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में मिनरवा के नाम से थी और को जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड द्वारा 2018 में अधिकृत कर लिया गया एवं वर्तमान में इसका नाम जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विस लिमिटेड है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। एक है कि इसलिए मेरा आरोप है कि जेटीसी ने अपने प्राइवेट क्लाइंट वैभव गहलोत के काले धन का, जो करीबन 95 करोड़ 75 लाख है, को मॉरिशस की सेल कंपनी शिवनार के जरिए होटल फेयरमेंट में अपने लाभ के लिए रतनकांत शर्मा के साथ हिस्सेदारी में निवेश किया है, जो राजनीतिक प्रभाव से किया है और ये पूर्णतया काला धन है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के डायरेक्टर्स की सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें वैभव गहलोत भी है, रतनकांत शर्मा भी है, दूसरे भी हैं। सबसे प्रमुख रूप से ये उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि टीसी फिड्यूशियरी लिमिटेड जो मिनरवा थी पहले, एक हवाला कंपनी है जो पनामा पेपर लीक स्कैम में लिप्त पाई गई थी। पनामा पेपर लीक में ICIJ के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एवं अघोषित आय रखने वाले रसूखदार व्यक्तियों के नाम का डाटा लीक किया गया था, आपको जानकारी है, जिसमें 953 भारतीय निवेशकों के नाम आए थे एवं पनामा पेपर्स लीक में 20,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाया जाना संसद में दिनांक 27/7/2021 को वित्त मंत्रालय केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया था संसद में, एक सवाल के जवाब में जो हमारे पास है। परिणाम स्वरूप उक्त अघोषित आय पर 142 करोड़ का कर आयकर विभाग ने वसूल भी कर लिया है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। ये शिवनार फिड्यूशियरी लिमिटेड गहलोत परिवार के लिए जेटीसी फिड्यूशियरी सर्विसेज लिमिटेड, जो पहले से मिनरवा होल्डिंग लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक सेल एवं डमी कंपनी है, जिसके एकमात्र उद्देश्य गहलोत परिवार के द्वारा कमाए गए काले धन को मॉरिशस से रूट के जरिए सफेद करने का है। इससे ये स्पष्ट है कि शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड एक जिनाइन इन्वेस्टर नहीं है एवं गहलोत परिवार की हिस्सेदारी रखने के लिए बनाई गई एक सेल या डमी कंपनी है। आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि दोनों कंपनियां साथ साथ बनाने का कारण समझ से बाहर है। शिवनार होल्डिंग लिमिटेड अगर जिनाइन इन्वेस्टर थी तो पहले से बनी हुई होती, लेकिन काले धन का कारोबार करने की दृष्टि से ये सेल कंपनी टाइटन होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड यानी फेयरमेंट के साथ साथ 2007 में बनाई गई थी। तो ये एक फेक डमी और सेल कंपनी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने घाटे में चल रही कंपनी फेयरमाउंट होटल में आधा स्वामित्व भारी प्रीमियम कीमत पर खरीदा है तथा मैं अपराधी हूं
तो मेरे को बेशक गिरफ्तार करें, 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो संजीवनी घोटाला है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ क्यों नहीं ईडी जांच कर रही है? नहीं, गहलोत साहब क्यों नहीं कर रहे? उनका तो राज है, उनके एफआईआर दर्ज है। सच्चाई होती तो वही छोड़ देते क्या हमको और गजेंद्र जी को? कदापि नहीं। मेरा सवाल ये था कि 5-7 दिन पहले आपने एनआरआई कॉलोनी में एक बताया था कि सांसद कार्यवाल ने नॉट अलाउड किया पहले, फिर अलाउड करके 2300 वर्ग मीटर जमीन जो 45 करोड़ की आपने बताई। अब ये दूसरा निर्माण स्वीकृति का मामला उठाया आपने। आप आरोप लगाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन कुछ कंक्रीट नजर तो आ नहीं रहा है। तो क्या गोली चलाएं? भाई हम तो, मीडिया एक ऐसा जरिया है और जनता ऐसा जरिया है, जैसे गहलोत साहब कहते हैं खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। तो हम खलक की आवाज़ को तूफान बनाना चाहते हैं राजस्थान में, जिससे खुदा भी सुने, भगवान भी सुने और ये भ्रष्टाचारी सरकार पे अंकुश लग सके। बीजेपी की सरकार आती है 2023 दिसंबर के बाद, तो अशोक गहलोत और सांसद कार्यवाल को जेल भेजोगे आप? नहीं, जेल तो धारीवाल एकल पट्टे में चला जाएगा साहब, और सरकार आएगी तो हमारे लोग बकसने वाले नहीं है। ये देश में मोदी का राज है, पहले कोई हल्की फुल्की रियायत हो गई होगी, अब रियायत नहीं होगी। लंदन से हो रहा है, लंदन से हो रहा है, मॉरिशस से हो रहा है, रतनकांत शर्मा से हो रहा है, बम्बई से हो रहा है, बेटी का मामला भी है। 5-6 दिन बाद बेटी का भी मामला सामने रखेंगे, नया है वो। कल्पतरु से रिलेटेड है, बड़ी फर्म है कंस्ट्रक्शन की, महाराष्ट्र में दूसरे ठेके भी लेती है, जिस पर गहलोत साहब की कृपा बनी रहती है, लेकिन उसको बाद में लेंगे। पहले कल ईडी चलेंगे, उसके बाद में खान का घोटाला लेंगे। एक एक मंत्री की चोटी पकड़ के ईडी के वहाँ बांध देंगे। अरविंद जी, एक सेकंड। वो सैचुरेट हो जाएगा मामला, अलग से पत्रकार वार्ता करें, क्योंकि यही बहुत लंबा हो गया। अरविंद जी, एक सेकंड। सत्यता में क्या था और ईडी ने उसमें पेन ड्राइव में क्या कुछ जांच की? ईडी बता सकती है, आप उनसे जाके पूछो। तो आप उनसे जाके पूछो ना साहब, ये पेन ड्राइव दे दी, इसमें जांच करो। मैं नहीं कह सकता। हाँ, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर ये दर्ज हुई है कि 50 लाख रुपए उन्होंने अपने एक सहयोगी के मार्फत दिए हैं, और एक पार्षद को चेयरमैन बनाने के नाम पर पूरा मंत्रिमंडल है, विधायक है, पैसा लूटने में लगे हुए हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो, इसमें कैबिनेट मंत्रियों के नंबर लगे एक है, पार्टी ने तय किया है। चाहे महेश जोशी हो, चाहे खान मंत्री हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हो, चाहे फॉरेस्ट के मामले हो, चाहे एक्साइज के मामले हो, चाहे हेल्थ के, हर मंत्री के घोटालों का उजागर करना पार्टी ने तय कर लिया। आप कह रहे हो क्या करोगे? 13 तारीख को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में सचिवालय को घेरेंगे, पार्टी ने तय किया है। और 14 तारीख को सारे एमएलए एमपी उस योजना भवन में जाके धरना देंगे, जहां से 2,61,00,000 की नकदी और सोने की सिल्ली निकली थी। तो लोकतंत्र तो यही किया जा सकता है, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से। जितना बनेगा उतना हमारी पार्टी अब अभियान चला चुकी है। आपने कहा लंदन से पैसा आया, डॉक्टर शामिल है, आपने सबके नाम गिनाए, डॉक्टर का नाम क्यों छुपा रहे हैं? वो तो ईडी को ही बताऊंगा मैं। फिर मामला डॉक्टर जयपुर का है, लंदन का है, कहाँ का है? वो भी ईडी को ही बताएंगे। आपको मतलब वो डॉक्टर आपको आरोप लगाने मीडिया के सामने और जवाब दोगे आप? नहीं, चलो इतना बता देता हूँ, वो डॉक्टर लंदन का है, लंदन का है। ठीक है, नाम तो रात को मैं पूछूंगा, मेरी कॉन्शियस अलाउ करेगी तो मैं कल ईडी के दफ्तर को बता दूंगा। जी सर, मेरी तरफ से MBBS MD किया हुआ है। ठीक है, पूछ NRI, पक्का NRI, बहुत पैसे वाला धनाढ्य, जिसके जरिए सारा पैसा मॉरिशस की 4-6 कंपनी और बताऊंगा कल, जिनके द्वारा काला धन सफेद होके गहलोत साहब
करा रहे हैं, बड़े पाक साफ हैं। और राजस्थान के किस जिले से डॉक्टर साहब स्नातक किस मकान नंबर पे रहता है? जोधपुर जोधपुर से? जी सर, अब पता आप कर लेना। अब कोई टिकलिस सवाल करना है तो ये एक्सपर्ट बैठे हैं। डॉक्टर साहब सीरीज जो चल रही है आपने चला रहे हो सीरीज, कितनी सीरीज है मतलब कब तक? ये आचार संहिता तक चलती रहेगी। पार्टी ने तय किया है, कुछ पार्टी के दूसरे नेता करेंगे। बिजली विभाग के में जो गड़बड़ हुआ है वो राठौड़ साहब करेंगे। पर्चे नहीं देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहीं हमला हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे डॉक्टर साहब, चुनाव के वक्त ये मुद्दे उठा करके सिर्फ खाली अपनी सत्ता लाने के प्रयास कर रहे हैं। आप लालू जी सुनो, रीट का मामला कब उठा था? आमागढ़ का कब उठा था? शंभू पुजारी का कब उठा था? तो कलो जी तो ये करे कि विपक्ष को तो मुद्दा ही उठाए, दिन भर खाली नौटंकी किया, वो भी बिना सबूत के। नहीं, नौटंकी चुनाव के वक्त सिर्फ खाली ये इसको ऐसे अपमानित मत करो। नौटंकी थोड़ी है, हम तो प्रमाण दे रहे। देखो, अगर नौटंकी सुनो, कुछ भी नहीं किया। नौटंकी होती तो रीट में दीपी जारोली बर्खास्त नहीं होता और 78 लोग गिरफ्तार नहीं होते। नौटंकी होती तो सुभाष गर्ग भरतपुर से नहीं भग जाता, परसों भग गया पूछने के लिए। नौटंकी होती तो बाबूलाल कटारा जेल में नहीं जाता। नौटंकी होती तो ईडी आरपीएससी में नहीं घुसती। एक गलत है। मनीष जी हैं? और बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कहाँ कमी रहेगी विपक्ष की? वो तो गहलोत साहब चलाए, हम तो कैसे चला सकते हैं? विष्णु जी आरोप लगाए, दस्तावेज भी ईडी को देने वाले हैं, तो आपको लगता है कि वैभव और अशोक गहलोत जी जेल जाएंगे? ना, ये तो ईडी का काम है, ये तो जांच एजेंसी का काम है। मेरा काम थोड़ा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, पुख्ता प्रमाण है जांच एजेंसी का। ये जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इससे कुछ 30% प्रमाण मैंने आपसे छुपा लिए हैं, जो हो सकता है कल उजागर कर दूं। पर ऐसे प्रमाण हैं कि इसमें अगर ईडी घुस गई तो गहलोत साहब, उनका परिवार, रतनकांत, इंग्लैंड का डॉक्टर, बाकी के जो बोगस सेल कंपनीज है, वो बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर, ये थोड़ा मॉडल ऑपरेटर करता है। आप ये जो विचार करते हैं, बात करते हैं, ये लंदन से कैसे हुआ, मॉरिशस कैसे, वो समझा सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, 95 करोड़ रुपए ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट कंपनी में इन्वेस्टेड है। ये एक ऐसी कंपनी से इन्वेस्टेड है जो पनामा पेपर लीक में लिप्त है। तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, 95 करोड़ जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं। अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इंग्लैंड का, लंदन का रहने वाला एक डॉक्टर है, उसके जरिए सेल कंपनी बनाई गई है। यहाँ से पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजा गया है और उस शेल कंपनी ने 95 करोड़ रुपए भारी प्रीमियम प्राइस में एक घाटे की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और ना सिर्फ इतना, वो शेल कंपनी उसी ईयर में रजिस्टर हुई है जिस ईयर में ट्राइटन रजिस्टर हुई है, यानी वो इन्वेस्टर नहीं है, इस पर्पस के लिए ही रजिस्टर कराई गई एक डमी कंपनी है। ICJS जो है वो पनामा पेपर जी। वो कंपनी कौन सी है जो घाटे नहीं, घाटे की कंपनी ट्राइटन थी, जिस समय 95 करोड़ उस पर 39,000 और 2100 रुपए के प्रीमियम पे इन्वेस्ट करे गए 2.5 लाख शेयर, यानी लगभग 55 करोड़ रुपए फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट घाटे के वक्त लेती है। अब जो आपको मैं पनामा के लिए बता रहा हूँ, वो मिनर्वा मिल्स नाम की कंपनी है, जिसका ICIJ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मिनर्वा मिल्स बेसिकली पनामा पेपर में लिप्त थी और उसी मिनर्वा मिल्स ने शेल कंपनी बनाई है शिवनार, जिसने यहाँ 95 करोड़ इन्वेस्ट करें, जिसकी सारी बैलेंस शीट्स, मॉरिशस मिनिस्ट्री की डिटेल, सब कुछ हमारे पास है। डॉक्टर का क्या रोल है जो लंदन वाला? हवाला के जरिए डॉक्टर तक पैसे कैसे पहुंचे, डॉक्टर ने कैसे इन्वेस्ट किया शिवनार में, वो डिटेल में ईडी को बताया जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो। इन्वेस्टर लिस्ट में डॉक्टर का नाम है, आप ये कहना चाहते हैं? शिवनार जो इन्वेस्टर है उसमें निवेशक डॉक्टर है। थैंक यू वेरी मच।